हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन लव इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे? तो कलेक्शन ऑफ डाटा पार्ट 2, जिसमें आज हम सैंपल मेथड करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने सेंसस मेथड मतलब जनगणना विधि को हमने सेंसस मेथड को पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया था। सेंसस मेथड क्या होता है, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स और सुटेबिलिटी को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करा था। आज की क्लास के हम लोग चालू करेंगे सैंपल मेथड। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा आज का टॉपिक है सैंपल मेथड। क्या है? सैंपल मेथड। सैंपल मेथड हिंदी में बोलते हैं इसे प्रतिदर्श विधि। सैंपल मेथड, प्रतिदर्श विधि। इस मेथड के अंदर हम लोग सैंपल से डाटा कलेक्ट करेंगे, सैंपल निकाल कर डाटा कलेक्ट करेंगे। सैंपल से डाटा कलेक्ट करेंगे, सैंपल निकाल कर डाटा। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा रैंडम सैंपलिंग, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि। रैंडम सैंपलिंग, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि। तुम लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट करा होगा। एक थैला है, ठीक है, उस थैले के अंदर 6 बॉल है, उस थैले के अंदर 6 बॉल है। 3 बॉल लाल है, 3 बॉल सफेद है, ठीक है। तुमने ऐसा कॉन्सेप्ट करा होगा। इसमें से आंख बंद करके कोई हम निकालते हैं तो कौन सी बॉल आएगी किसी को भी नहीं पता। समझ में आया? रैंडम सैंपलिंग वही है कि इसके पास एवरी आइटम हैव इक्वल चांस। सबके पास क्या है? इक्वल चांस होता है। सबके पास इक्वल चांस है, कोई सा भी हमारा सैंपल सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये बहुत इजी मेथड है, बहुत क्या है? इजी मेथड है, बहुत आसान है और सबके पास इक्वल चांस है। ये मेथड कब लगता है? इसके मेरिट्स, ये जो मेथड है ये 2 प्रकार के मेथड है। ये मेथड में पहला है लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम नंबर। लॉटरी मेथड, टेबल ऑफ रैंडम नंबर। लॉटरी मेथड सबको पता है क्या होता है। क्या हुआ? ये एक क्लास है, एक क्लास के अंदर 60 लड़कियां हैं। एक क्लास के अंदर 60 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं। एक क्लास के अंदर 60 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, ठीक है। अब लड़कों को और लड़कियों को क्या करना है? सैंपल बनाना है। कैसे बनाया सैंपल? एक बॉक्स के अंदर इन सभी लड़कियों का और लड़कों का नाम पर्ची पर लिखकर बॉक्स में डाल दिया और उसे मिलाया। किसी छोटे बच्चे को बुला लिया क्लास में से, अलग दूसरी क्लास में से, और उसमें से एक पर्ची निकलवा दिया। कौन सी लड़की निकलेगी कुछ नहीं पता, कौन सा लड़का निकलेगा ये भी नहीं पता। तो समझ में आया टेबल लॉटरी मेथड क्या होता है? इसमें हम लॉटरी निकालकर सैंपल डिसाइड करते हैं, लॉटरी निकालकर सैंपल सेलेक्ट करते हैं। जैसे क्लास के अंदर टोटल बच्चे कितने हुए? 70 बच्चे हुए ना। इसमें से मॉनिटर निकालना है। उस मॉनिटर निकालने के लिए, उस मॉनिटर बनाने के लिए हमने पर्ची उछलवा दी। कौन सी लड़की मॉनिटर बनेगा, कौन सा लड़का मॉनिटर बनेगा किसी को भी नहीं पता। ये तो हो गया लॉटरी मेथड। टेबल ऑफ रैंडम नंबर में क्या होगा?
हमारा टेबल ऑफ रैंडम नंबर में क्या हुआ, टेबल ऑफ रैंडम नंबर में क्लास में बच्चे कितने, 70 बच्चे। ठीक है, सभी बच्चों को हमने एक नंबर दे दिया कि जो गीता है का नंबर 1 है, जो रानी है का नंबर 2 है। ठीक है, जो रानी है का नंबर 2 है, जो विनोद है उसका नंबर 420 है। ठीक है, जो विनोद है उसका नंबर 420 है, जो आंचल है, ठीक है, उसका नंबर 143 है। तो सबका नंबर एक अलग अलग करके डिसाइड कर दिया, नंबर पर्ची पर लिख दिए। ठीक है, नंबर डिसाइड कर दिया, यहां लिख दिया हमने नंबर, इसका नंबर ये है, इसका नंबर ये है। बाहर से किसी को बुलाया, बोला इसमें से कोई एक नंबर चुन लो, उसने ये चुन लिया, तो मतलब ये मॉनिटर डिसाइड हो गया। समझ में आया? रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या, अचानक कोई भी निकाल लेना। बाहर से जो हमने बुलाया, जिसको सैंपल छांटने थे, उसको वो छांटते समय उसे तो कुछ नहीं पता ना, तो सबके पास इक्वल चांस होता है। ठीक है, मान लो मॉनिटर निकल गई आंचल, आंचल नाम की लड़की मॉनिटर बनी। अब इससे बाहर कोई भी टीचर आएगा तो वो डाटा इससे कलेक्ट करेगा, सबके पास नहीं जाएगा। डाटा किससे कलेक्ट कर लिया, मॉनिटर से कलेक्ट कर लिया। समझ में आ गया? इस मेथड के कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदे भी हैं। तो मेरिट्स क्या है? सबसे पहला इजी मेथड है। ठीक है, नॉट सुटेबल इन स्मॉल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, छोटे एरिया के लिए लागू नहीं होता, बड़े इलाके में लागू हो जाता, फायदे हैं। फिर इक्वल चांस, सबके पास इक्वल चांस है। डीमेरिट्स, कुछ इसके नुकसान भी हैं। जो इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, कई बार इंपोर्टेंट कैरेक्टर नेग्लेक्ट हो जाता है। आंचल मॉनिटर सिलेक्ट हो गई, वो मॉनिटर बनने लायक नहीं है, निहायती गवार नाम की लड़की है, तो क्या उसका मॉनिटर के लिए सिलेक्शन बढ़िया है? नहीं। दीपक नाम का लड़का है, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो वो मॉनिटर बन गया। समझ में आ गया? पक्का आया समझ में? तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज्यादा ज्यादा शेयर करना। ठीक है, तो ये हमने रैंडम सैंपलिंग के अंदर मेरिट्स और डिमेरिट्स कर लिए। अब दूसरा मेथड इसी के अंदर आता है, नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग, नॉन रैंडम सैंपलिंग के अंदर सबसे पहला परपोजिव एंड डेलिब्रेट सैंपलिंग। हम नॉन रैंडम के अंदर क्या कर रहे हैं, परपोजिव और डेलिब्रेटिव सैंपलिंग। हमने लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम नंबर, ये हमने अभी खत्म करा। ठीक है, अब हमारा कौन सा है, परपोजिव और डेलिब्रेटिव सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, एक क्लास है, इस क्लास में वही, ठीक है, इस क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, टोटल 60 बच्चे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें परपोज का मतलब पता होना चाहिए। हमको पता है, क्या पता है? तो सर जी ये पता है, ये देखो, ये एक लड़की है, ठीक है, ये एक लड़की है, ठीक है, ये एक लड़की है और ये एक लड़का है। बोनी लड़की और लंबा लड़का। इस लड़के ने क्या करा, इस लड़की को कर दिया प्रपोज। तो हम लोग क्या सोचते, ओ माय गॉड,
यार पता है उस लड़की को तो उस लड़के ने प्रपोज कर दिया, ये बोलते हैं ना, हो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो लड़के ने क्या कर दिया, लड़की को प्रपोज कर दिया। हो शिकायत लगाने के लिए जाते हैं उसकी प्रिंसिपल मैडम के पास, ट्यूशन के टीचर के पास, दोस्तों में चुगली करते हैं, है ना। तो वो क्या है, प्रपोज हुआ ना। वो प्रपोज हम सोचते हैं नेगेटिव है, नेगेटिव है। उस प्रपोज का मतलब होता है अप्रोच करना। प्रपोज ही तो करा है उसने, अप्रोच ही तो करा है। क्या तुम मेरी माशुका बनोगी, उसने इसे अप्रोच कर दिया, मतलब उसने इसे प्रपोज कर दिया, ठीक है। तो वही मेथड ये है। यहां पर क्या है, नॉन रैंडम सैंपलिंग के अंदर परपोजिव और डेलिब्रेट सैंपलिंग। इसमें ये 60 बच्चे हैं ना, ये 60 बच्चे हैं, इसका एक टीचर होगा, ये टीचर क्या करेगा, अपनी मर्जी से किसी एक को प्रपोज कर देगा। मतलब फूल देके प्रपोज नहीं करा, इसमें प्रपोज करा कि क्या तुम इस क्लास की मॉनिटर बनोगी, तुम इस क्लास की मॉनिटर बनोगी। उसे अपनी मर्जी से डिसाइड कर दिया, उसे अप्रोच कर दिया। वो प्रपोजिव और डेलिब्रेट सैंपलिंग कहलाए। जब इन्वेस्टिगेटर, ये सिस्टम समझ में आया, यही सिस्टम तो हमें हैंड करना है पेपर में। यही सिस्टम हम देखो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हुआ क्या, जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से हिमसेल्फ क्या करेगा, किसी को अप्रोच कर देगा। किस चीज के लिए, सैंपल बनने के लिए। अपनी मर्जी से वो सैंपल बना देगा, और जब अपनी मर्जी से सैंपल बनाएगा तो क्या होगा, इस सैंपल से ही डाटा कलेक्ट करा जाएगा। अब बाहर से कोई भी मास्टर आया तो वो इससे ही पूछेगा कि तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे आए हैं, कौन सा पीरियड चला है, कौन बच्चे झगड़े कर रहे हैं। समझ में आया। तो मतलब सबके पास ना जाकर किसी एक को इन्वेस्टिगेटर ने क्या बना दिया, सैंपल बना दिया। हम सैंपल से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या हुआ, परपोजिव और डेलिब्रेटिव सैंपलिंग। मतलब जब चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम पर कैमरामैन जाते हैं ना सबके पास, तुमने किसको वोट दिया, वो यही मेथड हुआ। उस कैमरामैन ने खुद अपनी मर्जी से चुना कि मैं इससे सैंपल पूछूंगा। समझ में आया। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, बहुत सिंपल है। सुटेबल फॉर इन्वेस्टिंग सिचुएशन के अनुसार ही तो उसे मॉनिटर बनाया, जिस पॉइंट के अनुसार, जिस सिचुएशन के अनुसार चलेगा। ठीक है। फिर डिमेरिट्स क्या है, इसमें टीचर जो है, अगर हम क्लास की बात कर रहे हैं, मॉनिटर छांटना है तो मॉनिटर उसे किसी चमचे को बना दिया, मॉनिटर किसी क्लास के चमचे को बना दिया, हो गया ना बायस्ड। तो मतलब इसमें बायस्ड पाया जाता है, पक्षपात पाया जाता है। और जब पक्षपात होगा तो जो आंसर होगा वो नॉट ओरिजिनल होगा, उसमें ओरिजिनल डाटा नहीं निकल कर आएगा। क्योंकि टीचर जिसको पसंद करता था, वो पसंद करने का मतलब ये नहीं कि लाइक करना, लव यू बोलना। पसंद करने का मतलब उस क्लास में उस टीचर की जो काम करता था, चमचा था, उसका क्या, उसे ही बना दिया मॉनिटर, तो वो हो गया पक्षपात। इसमें जो मॉनिटर बनने लायक है उसे मॉनिटर नहीं बनाया, जो टीचर का चमचा है उसे मॉनिटर बना दिया। समझ में आया। तो हमने क्या करा, दो मेथड अभी करा, हमने दो मेथड करा। ठीक है, हमने दो मेथड करा। कौन सा मेथड करा, एक तो करा ये वाला, जिसमें मैंने बोला किसी लड़के ने लड़की को आई लव यू बोल दिया, प्रपोज हुआ, लेकिन वहां पर इन्वेस्टिगेटर आई लव यू नहीं बोलता,
वह इन्वेस्टिगेटर अप्रोच करता है, प्रपोज करता है कि तुम मॉनिटर बन जाओ इस क्लास की और हम तुमसे सैंपल लेंगे। तो ये तो मैंने क्लास का एग्जांपल दिया है, बस समझ में आया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसे ही फनी वीडियोस पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।